वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर बात हो रही थी। आप सोचेंगे अभी थोड़े दिन पहले तो ये शो करके गए हैं इसी पे, इसे फिर आ गए ये करने। दरअसल मैंने 3 बार शो किया ना। वो एक बार जब वो पेश हुआ कैबिनेट में, एक बार जब वो पास हुआ, फिर अब जो संसद में रखा गया। तो आज जब वो रखा गया तो उस पर बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। विपक्ष ने जो बातें कही मैं उसको रख देता हूं, फिर सत्ता पक्ष की तरफ से जो बातें आएंगी वो आएंगी। इन्होंने कहा कि ये पावर को सेंट्रलाइज करने जैसा है, संविधान पर हमला है, विपक्ष कह रहा है। विपक्ष के नेता ने कहा आम आदमी पार्टी के कि तेल के दाम बढ़ जाएंगे अगर ये पास हो गया। अब कैसे बढ़ेंगे ये बताएंगे ढांडा जी। क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, विपक्ष कह रहा है। एक दिन हम जब सरकार में आएंगे, कौन कह रहा है? विपक्ष कह रहा है एक दिन जब हम सरकार में आएंगे तब हम बताएंगे कि कैसे चलना है देश को या चलाना है। ये विपक्ष की बातें हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो संविधान संशोधन को लेकर है, एक सामान्य विधेयक है, उसको रखा जाएगा। मूलतः मोटे तौर पर सबको मालूम है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का प्रश्न है। हालांकि जो कमेटी बनी थी उसने कहा था कि जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है वो भी कराए जाएं, लेकिन सरकार ने वो अभी बिल पेश नहीं किया है। उसमें संविधान संशोधन की जरूरत है। लेकिन ये जो पेश हुआ है बिल, इसमें 2 में, एक में ये और एक में जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी और दिल्ली, इसमें खास तौर से इसको संशोधन के लिए रखा है। तो ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये गूढ़ बातें हैं। हमें जो समझ में आता है वो ये कि अगर एक बार में चुनाव हो जाए तो पैसा बचे। दूसरा बात ये, जो सबसे बड़ी बात वो ये कि ये जो साइकी बन गई है कि देश में हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं। लोकसभा खत्म हुआ, उसके बाद हरियाणा महाराष्ट्र खत्म हुआ, दूसरी जगह तैयारी शुरू हो जाती है। हाँ, एक जगह खत्म होती है, दूसरी जगह तैयारी शुरू हो जाती जितनी तो सांसें नहीं उतने तो चुनाव हैं। है। सही बात है। हैं? बड़ा अच्छा बिजनेस है। बिजनेस है। काफी बड़ा बिजनेस। और ये एक पहलू है उसका, एक डायमेंशन वो भी खुलता है कि बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन अब लोकतंत्र में बातचीत का चर्चा है और यकीनन गवर्नमेंट ने उसको जेपीसी में रिफर किया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में वहां बातचीत हो, उसके बाद फिर संसद में आएगा, फिर बहस होगी। और इससे पहले हम आप सारे लोग जनपद पे तैयार, इसमें बहस के लिए तैयार, अपनी बात कहने के लिए तैयार कि कैसे हो और कैसे बात हो। स्पीकर एक नहीं चल रहा है, उसको चेक करिए जी। ये बार बार चुनाव होने से हमारी रेल बन रही। क्या बन रही? दे चुनाव, कभी प्रधानी का, कभी मेमरी का, कभी जिला पंचायत का। कहां से हैं? कहां से हैं? यूपी शामली। आह! परेशान कर दिए। परेशान हो गए? हाँ जी, चुनाव आचार संहिता लग जा, काम हमारे रुक जा सारे। जैसे कौन कौन काम रुक जाते हैं? खेती बाड़ी के कागज, जमीन ट्रांसफर होनी, कुछ खेती से संबंधित बहुत काम है, ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना, बिजली का कनेक्शन लेना, आचार संहिता लग गई जी, काम रुक गए। तो हमें फायदा क्या हो रहा है इससे? ये सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए। ये सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए। शामली से हैं, क्या नाम है आपका? राव सालिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैम, इनके इलेक्शन होते थे, किसान भी चल पड़ते हैं, उनको पीछे से कहते हैं ना, किसान भी चल पड़ते हैं, रैली लेके चलो, अभी उनको तंग करो गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को तंग करो, ये ऐसा मान दिए किसान गवर्नमेंट को तंग कर रहे हैं? नहीं, किसान तो अपनी बातों के लिए आते हैं। नहीं, जबरदस्ती थोड़ा, जब इलेक्शन तभी याद आता है। जब इलेक्शन होता है तभी याद आता है। मैं आ रहा हूं कांग्रेस के पास जी। एक साथ इलेक्शन का ये फायदा होगा, जो सुरक्षा कर्मी हमारे बार बार डिस्टर्ब होते हैं ना, हाँ। आंतरिक सुरक्षा में हो चाहे बाहरी सुरक्षा में हो, वो डिस्टर्बेंस नहीं आएगी और जो है बढ़िया से होगा, एक ही बार हो क्या जाए। नाम है आपका? चंद्रमोहन। कहाँ से है चंद्रमोहन जी? दिल्ली से हैं। क्या काम करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर है? कहाँ से रिटायर हुए? डिफेंस। अरे बताने वाली चीज तो होगी ना, डिफेंस सर्विसेज से। बहुत अच्छी बात। तुम्हें क्या हो गया है? शामी से ये हाल है, अभी पूरी तरह से शाम आई नहीं। मैं आ रहा हूं जी। कांग्रेस, आपके पक्ष, विपक्ष और उसके बाद सत्ता पक्ष जी। आइए आगे आइए। थैंक यू सो मच। देखिए प्रतीक जी, ये वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, ये वन इलेक्शन वन पार्टी, वन इलेक्शन वन डिक्टेटर। और ये डिक्टेटर कौन है? देश के प्रधानमंत्री। ना 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 ना, ये शब्द ठीक नहीं। ना ना ना, ये शब्द ठीक नहीं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप ये शब्द देखिए हम लोग, आप प्रोफेसर हैं, आप प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं, ठीक है? पॉलिटिक्स, मैं गुस्सा नहीं होइए, नाराज मत होइए, मैं बात कर रहा हूं। ये कैसे कहा जा सकता है इस देश में? कोई कह सकता है? नगर निगम
के चुनाव होते हैं तब भी देश के नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, पहुंच नहीं, जाते नहीं, हैं ये गलत बात और है, ये देश गलत की- शब्द है। ठीक है देखिए देखिए हाँ Elections are for every parties now. Let the voters vote for any party. Why are not believing in themselves? Why are only gaining votes for Modi itself? Can't they win the elections or what? Only Modi wins the election or what? राइट राइट आई एम टेकिंग योर पॉइंट राइट वन नेशन विदाउट डेमोक्रेसी कौन चाह रहा है? आज इस तरीके की बात हो रही है। देखिए चुनाव, नगर निगम का चुनाव होता है तभी देश के प्रधानमंत्री पहुंचे होते हैं। चुनाव में लगातार रैलियां कौन कर रहा होता है और लगातार अब तो सत्ता में है ना। तो ये तो अच्छा ही होगा ना, एक बार हो जाएगा मामला समझ गया। अच्छा, इतनी जल्दी थी तो 10 साल से थे ना सत्ता में, तब से क्यों नहीं कर पाए? ये सिगुफा ये तो है। कह रहे हैं कि अब हम आगे तीसरी बार में करना था इसे। तभी तो जनता ने इनको 400 पार नहीं दिया। अगर 400 पार देते तो चुपचाप वो ये कह रहे थे कि दूसरी बार में 370 हटानी थी, तीसरे बार में ये लाना था। तभी ये बिल खारिज हुआ ना, तभी ये जेपीसी में गया। हम तो लगातार इसी पे मांग कर रहे थे कि जेपीसी बैठे। चुनाव पे चर्चा नहीं करना चाहते ये। हम तो कह रहे बैलेट पेपर पे चुनाव करवा लीजिए सबसे पहले तो। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि भाई इन्हीं की सत्ता बने। तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, अगर बैलेट पेपर पे चुनाव हो तो वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है? क्योंकि आपने कहा तो मैं पूछ लिया। तो इस पे संसद में चर्चा कर ली जाए ना। नहीं मतलब इसमें सहमत ये है? नहीं, आप पहले आज देश अरे सर ये शब्द ना बोला करिए, ये अच्छा नहीं लगता है। ये दोगला उगला शब्द अच्छा नहीं लगता ये सर, बिल्कुल। ये मतलब आप मैं आ गया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बैठ जाओ बेटा। हाँ सुरेंद्र कुमार। कहाँ से आना हुआ? यहीं से दिल्ली से। मेरा मैम से एक सवाल है। उमर अब्दुल्ला जी ने कहा कि जिनका ईवीएम में भरोसा नहीं है उनको पहले अपने व्यवस्था में देखना चाहिए। क्या उनको आप गलत मानते हैं? आपके सहयोगी हो? उमर अब्दुल्ला जी ने जो कहा, क्या उनको आप गलत मानती हैं? उन्होंने कहा कि पहले ये बैलेट टॉयलेट का बहाना बनाना छोड़ दीजिए पहले। हाँ जी, वो पार्टनर है आपकी पार्टी के। उमर अब्दुल्ला जी आपकी पार्टी के पार्टनर हैं। क्या नाम है आपका सर? मैं एमपी से हूँ, शैलेश शाह मेरा नाम है। तो क्या काम करते सर? बिजनेस कहेगा बिजनेस है। अरे बताने लायक तो होगा ना। पेट्रोल पंप है हमारा। अच्छा लगता है ना पेट्रोल पंप। वो एक आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर संजय जी ने कि अगर एक साथ ये चुनाव हो गए तो पेट्रोल के जो दाम है वो बढ़ जाएंगे। वो अलग अलग होते हैं इसलिए चुनाव में दाम में कम रहते हैं। अब ये कौन सी गणित है? ये मुझे अभी तक नहीं। देखिए हंसिए नहीं हो, ये बताएंगे। मैं डाटा साहब आ रहा हूं आपके पास, पहले इनको दे देता हूं फिर आपको। जी प्रतीक भैया, देश जो है अब निराशावादी राजनीति को छोड़कर बीच में आ जाओ। आशाओं की किरण के साथ आगे बढ़ा है। और जब भी कुछ अच्छा देश में किया जाता है, कांग्रेस उधर से आती है, विपक्ष आता है, कहता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है साहब। अरे प्रैक्टिकल पॉसिबल तो इनको ये भी नहीं लगता था कि गांधी परिवार से राजशाही कैसे चल जाएगी। प्रैक्टिकली पॉसिबल तो ये राजशाही शब्द आप भी ना इस्तेमाल करिए। मैंने उनको टोका तो आपको भी नहीं, राजशाही इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज तक तो ये राजपद पे राज ही कर रहे थे। मैं आपको रोकूंगा, नहीं, आपका फ्लो को रोकूंगा। हाँ जी। देखिए ये तो सत्ता में है तो ये सोचते हैं हम कुछ भी बोल दें। नहीं, ना तो विपक्ष भी कुछ बोल सकता, जो कि आपने कहा वो तानाशाही शब्द बिल्कुल घोल आपत्तिजनक था। सर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने थोड़ी ना आपातकाल लगाया था अपनी सत्ता की राज बचाने के लिए। आपातकाल लगाओगे तो राजशाही ही कहेंगे। बातचीत का सहज जी। मैं आ गया, आ रहा। हाँ जी। प्रैक्टिकल पॉसिबल इनको ये भी नहीं लगता था कि अगर हमारे नेतृत्व में कोई नेता चलेगा तो 52-54 इलेक्शन हार जाएगा। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल इनको ये भी नहीं लगता था कि गरीब चाय वाले 54 है, ये 79 है। नहीं अभी फिलहाल तो इनके अनुसार जो डेटा बड़े इलेक्शन का, छोटे को तो मानते ही नहीं ना इलेक्शन। सोचते तो ऐसे हम जीत लेते थे। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, जो इनको प्रैक्टिकल पॉसिबल ये भी नहीं लगता था कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बनता है। अगर वो प्रैक्टिकल पॉसिबल हुआ है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आम आदमी पार्टी अनुराग ढांडा। देखिए सबसे पहले तो जो आपने पूछा उसका जवाब दूंगा। हाँ, बिल्कुल है ना। आप बोले कि तेल कैसे महंगा हो जाएगा। हाँ। तो सबसे पहले तो सारे लोग जितने यहाँ पे खड़े हैं वो याद कीजिए, तेल के दाम 5 साल तक बढ़ते हैं। आखिरी टाइम